हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आपकी सभी जो सिलेबस है 8th क्लास का ICSE का, तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियो और प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट, आज हम आपकी डिमांड पे 8th क्लास का 21 चैप्टर जो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हीरोन्स फार्मूले से की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो जहाँ जहाँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये वाले दो फार्मूले। अब जब भी कोई ट्रायंगल आपको गिवन हो, उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो आपको दी हुई हो, तो आपने हीरोन्स फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं, तीनों साइड को ऐड कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से आएगा सेमी पेरीमीटर, ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। a + b + c/2, ये आ गया सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करके देन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लाएंगे, स्क्वायर रूट s - a, s - b, s - c, ठीक है। s इंटू s - a, s - b, s - c। दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, जब बेस और हाइट गिवन हो, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। जब भी हमें ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, ये दो फॉर्मूले जो हैं वो आपने यूज़ करने एक्सरसाइज में। हीरोन्स फार्मूला जब तीनों साइड्स गिवन हो, और 1/2 बेस इंटू हाइट जब बेस और हाइट गिवन हो। क्लियर। नाउ यहाँ पे अगर दो साइड्स गिवन हो किसी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, तो तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। देन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करके फिर हम हीरोन्स फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे राइट एंगल गिवन हो, हमने ये जो बड़ी वाली साइड है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, जिसके जो नीचे है वो बेस, और ये वाली जो राइट एंगल बनाए वो परपेंडिकुलर, ठीक है, और नीचे बेस। क्या फॉर्मूला है इसका, h² = p² + p²। ये जो सामने इसके साइड्स हैं उन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये h² = p² + b²। दो साइडें अगर गिवन हो तो तीसरी साइड हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। देन हम ये हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। नाउ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो जो हैं पहुंच पाएँ और सभी बच्चे अपनी पेपर के लिए तैयारी कर पाएँ। हमने अपने चैनल पे सैम्पल पेपर भी डाले हुए हैं, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस देख सकते हो। तो स्टूडेंट, 21.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो फर्स्ट फार्मूला हमने किया ना वहाँ पे कि बेस और हाइट जब गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ऐसे लिख लोगे, बेस और हाइट गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख दोगे, ठीक है, 1/2 बेस के प्लेस पे बेस की वैल्यू और हाइट के प्लेस पे हाइट की वैल्यू। नाउ या तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, नहीं तो 2 से कटिंग हो रही है तो कटिंग कर ले पहले, 3.3।
नाउ 3.3 को 3.5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आएगा 11.55 मीटर स्क्वायर। वो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया है तो उसके यूनिट स्क्वायर में होंगे। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, इसका बेस और हाइट गिवन है यहाँ भी, लेकिन ये यूनिट जो हैं वो सेम होनी चाहिए। इधर सेंटीमीटर है, इधर डेसीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। तो इसके लिए 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे और हाइट की वैल्यू, ठीक है। नाउ 2 के टेबल में कटिंग हो रही है तो कर लो, नहीं तो सामने सामने मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। कटिंग हो रही है 40 पे, ठीक है। 5.4 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो सामने रफ में, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। नाउ सेकंड जो सम है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। एरिया एंड बेस आपको गिवन है दोनों सम में, तो ऐसे लिख लोगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, ये सामने जो दिया हुआ है वो, और इस तरफ 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 32.8 के। क्लियर। इस तरह से ऐसे बेस की वैल्यू फिल कर दी। हाइट तो हमारे पास है नहीं, वो तो फाइंड आउट करनी है, तो उसको h ही लिख दोगे, ठीक है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। h इस तरफ ही रहेगा और 32.8 के साथ ये 4.1 और 2 जो हैं दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल उलट जाएंगे, 2/4.1। नाउ पॉइंट हटाएंगे, ये 4.1 का पॉइंट हट के ऊपर 10, 32.8 का नीचे 10। 10 के साथ 10 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ ये सामने मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और 4.1 से डिवाइड। 328 को 2 से मल्टीप्लाई और 41 से डिवाइड, ठीक है। इन दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करो सामने, देखो क्या आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करने पे 656/41, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16 मीटर हाइट। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट देखो, बेस आपको गिवन है और एरिया गिवन है, लेकिन बेस मीटर में है और एरिया जो है वो डेसीमीटर में गिवन है। तो अब इसे पहले मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे 1.4 का, नीचे 10 आएगा ना, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 14 डेसीमीटर आ गया। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 1/2 बेस इनटू हाइट, जैसे फर्स्ट सम में किया है ना। बेस के प्लेस पे फिल कर दिया 14 और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 28। नाउ 2 के टेबल में 14 कट रहा है 7 पे, सॉल्व द इक्वेशन हो गई, h इक्वल टू 28/7। 7 के टेबल में 28 जो है कहाँ पे आता है, 4 पे, ठीक है। कटिंग करके आ गया 4 डेसीमीटर, देयरफॉर हाइट इक्वल टू 4 डेसीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट समझ आ रही है तो बेटा फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएँ और वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, हाइट गिवन है आपको, ठीक है, और एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे इस तरफ, उसको इक्वल कर दोगे 8.4 के इक्वल, ठीक है।
नाउ इस तरफ हाइट के प्लेस पे 2.4, बेस वहीं रहेगा, बेस हमने फाइंड आउट करना है। 2 के टेबल में 2.4 कटिंग हो रही है 1.2 पे, ठीक है। नाउ बेस इस तरफ ही रहेगा, 8.4 ओवर 1/2, 1.2, ठीक है। ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 8.4 का नीचे 10 आ जाएगा और 1.2 का पॉइंट हटा के ऊपर 10, 10 के साथ 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास आ गया 84 ओवर 12। तो 84 के टेबल में 12 के टेबल में 84 कहाँ पे आता है, 7 पे कटिंग कर दोगे, ठीक है। बेस आ गया 7 मीटर। क्लियर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो है वहाँ भी हाइट गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। इस तरफ फार्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट के प्लेस पे फिल कर दोगे 3.4, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 के टेबल में 1.7 आ गया 3.4 को कट के, ठीक है। नाउ बेस कितना आ गया 28.56 ओवर 1.7, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 और नीचे 1.7 का ऊपर 10, एक ज़ीरो कट जाएगी यहाँ पे 10 की 100 के साथ, या सीधे कटिंग कर लो, नहीं तो ये पहले कटिंग कर लो ज़ीरो के साथ, ठीक है। नाउ ऊपर आ गया हमारे पास 2856 और नीचे 170। क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास बेस आएगा 16.80 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया बेस। नाउ फोर्थ नंबर सम देखो, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है राइट ट्रायंगल में 2 साइड्स, तीसरी साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है। हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, पी हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला लगा दोगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच और पी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, बी और एच की, तो वो फिल कर दी। 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 8 से करो तो 64। पी स्क्वायर एक तरफ रहेगा और 64 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होके हमारे पास आया 225 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर बना लो, जहाँ पी का जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि 225 किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आता है। तो स्टूडेंट 225 जो है वो 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है, ठीक है। 15 स्क्वायर हो गया 225। नाउ दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। क्लियर। यहाँ पे आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये तीनों साइड आ गई हमारे पास। अब नाउ ये हाइट हो गई, बेस हमें गिवन है तो फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमने फर्स्ट सम से कर रहे हैं जो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस के प्लेस पे 8 और हाइट के प्लेस पे 15। नाउ 2 के टेबल में 8 कटिंग हो रही है 4 पे, ठीक है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। कितना इजी सम है ना स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, वन साइड उसकी गिवन है 12 सेंटीमीटर, फाइंड अदर साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है और इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये
एरिया लिख लोगे, पहले बेस लिख लोगे, एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 के साथ 12 कट गया 6 पे, h इक्वल टू 30/6 कटिंग होके क्या आ जाएगा 5। हाइट आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नाउ ये हाइट आ गई हमारे पास, बेस है पहले से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आपको गिवन है 5, बी भी आपको गिवन है 12, फिल कर दोगे 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169। अब हम एच स्क्वायर आया ना, तो एच फाइंड आउट करना है हमने, तो ये ऊपर जाके रूट हो जाएगा। मीन्स किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें कि 169 आए। तो स्टूडेंट 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 6 नंबर सम देखो। स्टूडेंट ये जो सम्स हैं बहुत इजी हैं, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रेशो में दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है इसका, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। जब भी रेशो में सम हो तो हम उसको वेरिएबल लगा के फिर करते हैं, जानते हैं ना सभी। ये सम एग्ज़ाम में इसके साथ वाला है एग्जाम्पल 3, ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। तो सेम जैसे सम नंबर 6 है वैसे ये एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले देखें ज़रा सम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लोगे लेट बेस इक्वल टू 4x और हाइट इक्वल टू 3x। रेशो दी हुई थी ना 4:3 हाइट और बेस की, ठीक है। इनके साथ x लगा लोगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। फार्मूला लगा लोगे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 726। बेस की वैल्यू और हाइट की फिल कर दी। ये 2 के टेबल में कटिंग हो रही है 4 2 पे, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 6 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, हमारे पास आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 726/6 डिवाइड करके 121, ठीक है। अब 121 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है। 11 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएंगे ना, ये x स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो यही आंसर है। नो, अभी तो x आया हमारे पास, हमने तो बेस हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई, बेस आ गया 44 सेंटीमीटर, हाइट 3 को 11 से मल्टीप्लाई 33 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ बेस आ गया 44 और हाइट आ गई 33, परपेंडिकुलर और बेस ये सामने, हाइपोटेन्यूज आप फाइंड आउट कर लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की और बी की वैल्यू फिल कर दी, 33 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 44 को, इनके आंसर्स को आपस में प्लस करके आ गया 3025। नाउ 55 का स्क्वायर होता है ये, तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 55 स्क्वायर कट के, ठीक है। ये काट दोगे ऐसे 2 के साथ 2, एच आ गया 55 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। क्लियर। नाउ ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें भी जो रेशो है वो गिवन है आपको, बेस और हाइट ट्रायंगल की। इसको भी आप जो है वो
एक्स लगा के 4x और 7x लिख लोगे बेस और हाइट को, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे और उसको इक्वल कर दोगे एरिया के 171.5। 2 के साथ ये 4 कट रहा है 2 पे, ठीक है। 2 7 14, 14 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आपके पास 12.25। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस और हाइट आ जाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 7 नंबर सम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर्स पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। तो देखें ज़रा कैसे करना है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट नंबर। सेकंड पे हाइट ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 18 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हाइट ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। जैसे ये शॉर्टेस्ट साइड ली 18, लॉन्गेस्ट साइड जो है 30 सेंटीमीटर, वो लेके हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ऐसे लिख लोगे ए बी और सी इसकी साइड्स, ठीक है। और एस फाइंड आउट करोगे ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है। तीनों साइड्स को ऐड कर लोगे और 2 से डिवाइड। 24 प्लस 18 प्लस 30 ओवर 2, तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा 72। लिखोगे 72 ओवर 2, कटिंग करके दोनों की क्या आएगा 36 सेंटीमीटर। 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 सेंटीमीटर। नाउ ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। और अब बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ एस की वैल्यू फिल कर दोगे यहाँ पे और ए बी सी की। 36 इंटू 36 माइनस 24, 36 माइनस 18, 36 माइनस 30। क्लियर। नाउ स्क्वायर रूट में आ गया 36 मल्टीप्लाई 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट किए 12, 36 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए 18, 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए 6। नाउ स्टूडेंट जहाँ तो इन तीनों को सभी को मल्टीप्लाई कर लो और फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो इनका, नहीं तो इनके अलग अलग जो प्राइम फैक्टर हैं वो बना लो और पेयर बना के रूट से आंसर निकल आएगा, ठीक है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तो 12 को 6 इंटू 2, 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 और 6 का 6। नाउ ये पेयर बन गए सभी, ठीक है। पेयर बना के 6 बाहर, दूसरे 6 का पेयर बन रहा है और ये 2 का यहाँ पे और नेक्स्ट 3 का पेयर, ठीक है। तो आपके पास तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 6 36, 36 6 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट साइड के हमने जो हाईएस्ट ये हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। तो एरिया लिख लोगे पहले, देन एरिया का फॉर्मूला लिख लोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस है 18 और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। 18 कट गया 2 के साथ 9, सोल्व द इक्वेशन होगी h आ गया 216 ओवर 9 डिवाइड करके 24 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट में लॉन्गेस्ट साइड के कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। लॉन्गेस्ट साइड 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो लिख लोगे जो हमने फाइंड आउट किया अभी 216। इस तरफ फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस है 30 और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 30 कटिंग हो गया 2 के साथ 15 आ गया। नाउ h आ गया हमारे पास 216 ओवर 15।
दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 14.4 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, तभी आएंगे ये सम। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, 3 साइड्स दी हुई हैं। आल्सो फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड ऑफ मायरिंग दिस। ठीक है, तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स लिख लोगे, एस फाइंड आउट कर लोगे, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, इस तरह से तीनों लिख के तीनों को ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, ऐड करके आपके पास आंसर आएगा 81/2 डिवाइड करके आ गया 40.5 सेंटीमीटर। नाउ by Heron's formula, area of triangle equal to square root s into s minus a, s minus b, s minus c. Now s की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे और a b c की वैल्यू 40.5 minus 19.5, again 40.5 minus 30.0, next 40.5 minus 31.5, स्क्वायर रूट 440.5 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 21 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 9। नाउ पॉइंट हटाओगे, इनके नीचे 10 आ जाएगा। अब 10 इंटू 10 2 पेयर बन गए ना रूट में, तो अगर 2 पेयर हो तो बाहर आ जाता है रूट से आंसर। ठीक है, एक 10 बाहर लिख लोगे और ऊपर प्राइम फैक्टर बना लोगे। नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 405 इंटू 21 इंटू 105 इंटू 9। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट प्राइम फैक्टर बना लो 405 के, ऐसे रफ में लिख के। ठीक है, सीढ़ी वाला मेथड करते थे ना, प्राइम फैक्टर पहले बनाते थे, वैसे ऐसे रफ में सामने लिख के 405, तो इसके फैक्टर बना लोगे। तो ऐसे प्राइम फैक्टर आप इनके बना के लिख दोगे। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 21 का 3 इंटू 7, 105 15 इंटू 7 ना, तो 15 का 5 इंटू 3 15 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7, और 9 जो है उसका 3 इंटू 3, 3 3 सा 9। ये रफ में करोगे ये वाला काम। ठीक है, नाउ सभी के पेयर बना लोगे, 2 पेयर बन रहे हैं ना सभी के, और रूट से एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 3 आ गए हमारे पास, 4 पेयर बन गए 3 के, और 5 का भी पेयर बन रहा है, एक 5 आ जाएगा। 7 का भी पेयर बन रहा है, एक 7, और जो 10 था नीचे, ठीक है, वो लिख लोगे। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 10 था ना ऊपर, अब सभी को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 2835। 10 से डिवाइड करके 283.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ बेस 31.5 के कॉरस्पॉन्डिंग उसने हाइट फाइंड आउट करने को बोली थी ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे वैसे ही फॉर्मूला जैसे पहले सम कर रहे हैं हम, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसके इक्वल कर दोगे एरिया के। बेस के प्लेस पे 31.5 फिल कर दो इंटू हाइट इक्वल टू एरिया।
नाउ एच इस तरफ ही रहेगा। सोल्व द इक्वेशन आती है ना सभी को करनी, ठीक है। ये इस तरफ आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10 आएगा नीचे, ठीक है। ऊपर भी 10, 10 के साथ 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आएगा जो भी, उसको 315 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करके 5670 आ गया। 315 से डिवाइड किया तो 18 सेंटीमीटर आ गया हाइट। क्लियर। नाउ 9 नंबर सम देखो। फाइंड द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच ईच साइड्स measure 45 centimeter and base is 72 centimeter. Also find its area. तो स्टूडेंट यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, मींस दो इक्वल साइड्स हैं ऑपोजिट इसकी, 45 45 और बेस 72। तो यहाँ पे लिख लोगे आप, ऐसे ट्रायंगल बना लोगे ABC। 45 दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और नीचे बेस 72। ये जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट BC का, ठीक है। तो D मिड पॉइंट है, इसलिए ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 72 को आप 2 से डिवाइड कर लोगे, BD आ जाएगा आपके पास 36 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर दो साइड्स हमें गिवन है तो हम तीसरी साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसके ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज 45 और नीचे बेस 36, ठीक है। 45 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर प्लस 36 जो बेस है उसका स्क्वायर। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2025। 36 को करोगे 36 से तो 1296। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास AD स्क्वायर आ जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करके 729। अब 729 जो है 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ पे AD आ गया 27 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हाइट है हमारे पास, बेस भी है, हाइट आ गई 27 सेंटीमीटर, बेस 72। तो वैसे ही फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे फिल कर दो, 1/2 इंटू बेस कितना 72 और हाइट 27। कटिंग हो रही है 2 के टेबल में 72 पे, किस पे 36। 36 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये ध्यान से करना है, पहले हाइट फाइंड आउट करनी है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। नाउ 10 सम देखो। फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद each side equal sides is 25 centimeter and third side is 40 centimeter। तो नाउ स्टूडेंट सेम है, इसको हीरोन्स फार्मूले से करेंगे। दो इक्वल साइड 25 और एक 40, तीनों साइड आ गई हमारे पास, तो वो लिख लोगे ABC, ठीक है। 25
25 और 40 a प्लस b प्लस c ओवर 2 ऐसा आ जाएगा यहाँ पे तीनों को ऐड करके। ठीक है, तीनों को ऐड किया 90 ओवर 2 कटिंग करके 45। तो हीरोन्स फार्मूले से s के साथ फार्मूला लगा लेंगे, s की वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, a और b c की भी। नाउ यहाँ पे आया 45, सब्ट्रैक्ट करके ये 20 और 5। नाउ इसके प्राइम फैक्टर बना लो। 45 जो है उसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, प्राइम फैक्टर बना के। ठीक है, सभी के पेयर बना लोगे और रूट से बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बन के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 का पेयर बाहर आ गया। नेक्स्ट 5 का पेयर भी बाहर आ गया और 20 का। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ 11 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। डायगोनल BD जो है वो बेस है। ठीक है, ये बेस मान के चलेंगे इसको 35 सेंटीमीटर। ऑपोजिट वर्टिसेस ACR AE दिया हुआ है और CF गिवन है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम ये नीचे वाली साइड ना देखें तो ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है जिसका BD जो क्या है बेस है और ये हाइट। ठीक है, पहले इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अब नीचे वाली का भी ऐसे ही सेम। दोनों के एरिया जो हैं फाइंड आउट करके ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। नाउ लिख लोगे इन ट्रायंगल ABD, ये हो गया BD बेस और ये AE हाइट। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 35 इंटू 2.8। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया। अब कटिंग कर लोगे 14 आ गया यहाँ पे। 35 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे 490 ओवर 10 की 0, 90 की 0 से कट जाएगी, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड ट्रायंगल लोगे CBD, वहाँ पे बेस तो सेम रहेगा 35 और हाइट 4.8। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ फिल कर दोगे यहाँ पे बेस और हाइट की वैल्यू। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया। 2 के टेबल में कटिंग हो रही है यहाँ पे 24। 35 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे 840 ओवर 10, 84 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट। अब दोनों एरिया को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। कितने इजी सम है ना बेटा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। ये जो 7 नंबर सम है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सम्स की। स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।